हर एज का बच्चा अलग होता है और हर एज की अपनी रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। अगर बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से हम बच्चे की पेरेंटिंग करते हैं, तो उम्मीद की जाती है कि स्ट्रेस दिए बिना और स्ट्रेस लिए बिना एक बच्चे की पेरेंटिंग एक पेरेंट बड़े अच्छे से कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हमने बच्चे की पेरेंटिंग की, तो किस तरीके से बच्चे को बेनिफिट मिल सकता है और किस तरीके से हमारा परिवार अच्छे से एक बच्चे को रेज़ कर सकता है। एज ग्रुप नंबर 1, 0 टू 5 ईयर। इस एज का बच्चा लॉजिक एंड रीजनिंग को बहुत ज़्यादा नहीं समझता। वो समझता है तो इमोशंस को समझता है, वो समझता है तो फीलिंग्स को समझता है। इसको इस एज ग्रुप के अंदर लॉजिक सिखाना भी कुछ खास फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि वो इस वक़्त में चीज़ों को समझ रहा होता है, अपने आस-पास की दुनिया को देख रहा होता है और वो कोशिश कर रहा होता है कि उसको फ़ील करे, महसूस करे और अपने अंदर अडॉप्ट करे, उसके अपने मेमोरी में सेट करे कि ऐसा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था, वैसा हुआ था तो मुझे वैसा लगा था। इस वक़्त की पेरेंटिंग में ये बहुत आसान है कि अगर बच्चा रो रहा है, माँ-बाप को दिखता है कि बच्चा रो रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि उसको कोई चीज़ चाहिए या उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए। वो सिचुएशनल है, माँ-बाप अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके उसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा किसी ऐसी चीज़ की ज़िद कर रहा है, जो आपको उसको नहीं देना है, तो यहाँ पर पेरेंट का बड़ा आसान है कि उनको कह दें कि बेटा, हम समझ रहे हैं कि तुम्हें वो चॉकलेट चाहिए या तुम्हें वो टॉय चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम तुमको वो अभी नहीं दे सकते, वो हम तुमको बाद में देंगे। और हाँ, जो टाइम आपने बताया उस वक़्त उसको देना है। और अगर आप नहीं देने वाले हो, तो बड़े प्यार से उस बात को घुमा दीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। एज ग्रुप नंबर 2, 6 टू 10 इयर्स। ये वो स्टेज है जहाँ बच्चे लॉजिक और रीज़निंग को समझ पाते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ बच्चे झूठ बोलना भी आहिस्ता-आहिस्ता शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे प्लान कर पाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जो चीज़ नहीं मिल रही है, उसके लिए वो थोड़ा-सा रॉन्ग प्लानिंग भी कर लेते हैं। ये वो टाइम है जहाँ बच्चे को करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, लेकिन इस बात का ख़्याल रखना चाहिए पेरेंट को कि किसी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर ना दिया जाए। इससे बच्चे बोर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, माँ-बाप की बात को सीरियस लेना बंद कर देते हैं। ये वो स्टेज भी होती है जहाँ बच्चे माँ-बाप की बातों को एज़ इट इज़ कबूल करते हैं। वो स्टेज होती है जहाँ बच्चे माँ-बाप को जज करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरे माँ-बाप के साथ में, अपने दोस्तों के पेरेंट्स के साथ में। क्योंकि 5 साल की एज तक तो ऐसा होता है कि मेरे पापा सुपरमैन, मेरी मदर सुपर वुमन। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे को समझ में आने लगता है कि नहीं, मेरे पापा भी गलतियाँ करते हैं, मेरी मम्मी भी झूठ बोलती है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये वो वक़्त होता है जिसमें पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को लॉजिक, रीज़निंग बताएँ, साथ में लाइफ़ की प्रैक्टिकलिटीज़ भी बताएँ। तीसरा एज ग्रुप होता है 11 से 16 साल का, एडोलेसेंस का एज होता है वो। ये वो स्टेज होता है जहाँ बच्चे इंडिपेंडेंसी ढूँढ रहे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी बात मानी जाए। मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स की हर बात सही ही हो। इसको कुछ फैमिलीज़ में बदतमीज़ी माना जाता है, लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाए, तो इसी के लिए तो हमने बच्चे को स्कूल में डाला है। हमने कोई पेट थोड़ी ना पाला है कि हमने अगर बोले उठ तो उठ जा, आजा तो आ गए, चला जा तो चला गए। हमने पेट नहीं पाला, वो इंसान का बच्चा है, उसका अपना एक विल है। हमने 0 से लेकर के 11 साल तक जो पढ़ाया है बच्चे को, जो सिखाया है, उसका इम्तिहान का वक़्त है कि वो 11 से 16 में एडोलेसेंस की एज में कैसे परफ़ॉर्म करता है। तो माँ-बाप को चाहिए कि उनके उस डिक्टेशन की रिस्पेक्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि उन्हें अपने दिल की बात को कैसे पेश करना है। अक्सर ये माना जाता है कि बच्चे बदतमीज़ हो गए, लेकिन हमने इस पे और भी कई वीडियोज़ बनाए हैं, तो प्लीज़ ब्राउज़ किया कर लीजिएगा हमारे ऑफ़िशियल अल्फ़ा चैनल को और उसपे समझ लीजिएगा कि बच्चे दरअसल बदतमीज़ी नहीं कर रहे होते, वो वे ऑफ़ स्पीकिंग या अपने आप को वे ऑफ़ एक्सप्रेशन वो बना रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, वो अंडर डेवलप है, इसकी वज़ह से उनके कुछ सेंटेंसेस दिल को हर्ट करते हैं। अपनी तरबियत पर, अपने संस्कारों पर भरोसा रखिए और उम्मीद कीजिए कि आपके बच्चे आज नहीं तो कल निखरेंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी है पेरेंट्स की, जैसे कि 3 साल के बच्चे से किसी एडल्ट की तरह रिस्पॉन्स की उम्मीद करना, कि मैंने कहा है कि खिलौना को रख दो, तो उसने रख देना चाहिए। मैंने कहा कि मोबाइल आज से बंद, तो उसने बंद कर देना चाहिए। मैंने कहा है कि आज गार्डन में आप नहीं जाओगे, तो अब नहीं जाएँगे। अरे गार्डन में आप उसको लेके जा रहे हो, दूसरे सारे बच्चे जा रहे हैं, तो वो तो जाएगा, बच्चा है वो। तो एक 3 साल के बच्चे से, एक 5 साल के बच्चे से, एक 10 साल, 12 साल के बच्चे की तरह की उम्मीदें करना व्यर्थ है। हर ऐज की अपनी इमोशनल और कॉग्निटिव इश्यूज़ होते हैं, नीड्स होती है, वांट्स होती है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसीलिए पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि पेरेंटिंग किस तरीके से की जाए। अगर पेरेंटिंग का स्टाइल अनरियलिस्टिक है, तो डेवलपमेंट भी अनरियलिस्टिक होगा, इसका रिज़ल्ट भी अननेचुरल ही आएगा, एंड में फ्रस्ट्रेशन आएगा। इसलिए अपने एम्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स ऐसे सेट कीजिए जो प्रैक्टिकली अचीवेबल हो।
अपने बच्चे की कैपेसिटी से ज़्यादा का प्लान ना करें। स्लोली, ग्रेजुअली आगे बढ़े। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा आगे बढ़े, लेकिन हर बच्चे के अपने कला गुण होते हैं। उन कला गुण को समझ के उसके हिसाब से काम करें। अंत में हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि क्या कभी आपने अपने बच्चे को कोई अनरियलिस्टिक कमांड दिया है, जो बाद में बैकफायर हुआ हो? या बाद में आपको रियलाइज़ हुआ हो कि ऐसा नहीं करते तो भी चल जाता? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, जिसका जवाब आपको चाहिए, कमेंट में बताइए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर हम डीएम का रिप्लाई करते ही करते हैं, तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू आस्क योर कंसर्न्स ऑन द डीएम्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं रफ़ा जलालकर साइनिंग ऑफ।